हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निष्कर्ष क्लासेज। निष्कर्ष क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विपिन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलेंडर के बारे में। तो चलिए माँ सरस्वती के चरणों में नमन करके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैलेंडर में सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर। यानी ऑर्डिनरी ईयर को बोलते हैं साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, और लीप ईयर को बोलते हैं लीप वर्ष। अब जो साधारण वर्ष है वो इसमें 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं। इन 365 दिन में 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह, और एक दिन अतिरिक्त बच जाता है, एक ओड डे होता है। उसी तरह ये जो लीप ईयर है, लीप वर्ष है, इसमें 366 दिन होते हैं, 366 दिन, और इसमें 52 सप्ताह और 2 दिन। यानी ये जो 2 दिन है ये ओड डे होते हैं। तो ये तो बात हो चुकी है ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर की। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा वर्ष लीप ईयर है? तो जो लीप ईयर, लीप वर्ष है, उसमें 4 का भाग, जो 4 है, इसका भाग पूरा पूरा जाएगा, और जो शेष पल है, जो रिमाइंडर है, वह शून्य बचेगा, वह शून्य बचेगा। कैसे? ये एग्जाम्पल है कि 1784 एक वर्ष है, ये लीप है या ऑर्डिनरी है, यानी यह लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो इसको चेक करने के लिए हम इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड आपको इसमें पूरे में नहीं करना है। 4 से डिवाइड का मतलब है कि जो अंतिम 2 अक्षर है उनमें 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो जो 84 है उसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये एक लीप ईयर है, लीप ईयर है, क्योंकि इसका जो शेष पल है, जो रिमाइंडर है, वो शून्य बचता है, इसलिए ये लीप ईयर है। उसी तरह 2012 है। 2012 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो जो लास्ट 2 अक्षर है इनमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी इसका रिमाइंडर शून्य है। तो ये लीप ईयर है, लीप ईयर है। उसी तरह 1789 है। इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो जो 89 है इसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, यानी रिमाइंडर बचेगा, न कि रिमाइंडर शून्य होगा। तो ये लीप नहीं, यह ऑर्डिनरी ईयर है, न कि ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर होने का मतलब है कि उसमें 4 का भाग देने पर रिमाइंडर शून्य बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी अभी हमने देखा कि जो ईयर, जो वर्ष होता है, उसमें लीप ईयर कैसे निकालते हैं। तो निकालने के लिए हम करते क्या है कि जो भी ईयर दिया गया है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने पर जब इसका रिमाइंडर शून्य आ जाए, यानी 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी वह वर्ष 4 से पूरा पूरा विभक्त हो जाए, तो वह लीप वर्ष होता है। जैसे कि है 2016। जब इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो जो लास्ट के 2 अक्षर हैं 16, वह 4 से पूर्णतः विभाजित है, यानी यह लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। उसी तरह अगर हम ले 2017, जब 2017 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो दो लास्ट के 2 अक्षर है 17, उसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, यानी ये ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष है। तो जो ईयर वर्ष है उसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से भाग करते हैं। उसी तरह हम बात करते हैं सेंचुरी, शताब्दी की। तो जो सेंचुरी होती है, जो शताब्दी होती है, उसको हम 4 से डिवाइड न करके 400 से डिवाइड करते हैं। जैसे कि है 1700। तो 1700 को जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर है वो शून्य नहीं आएगा, क्योंकि 1700 में 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो ये होगा ऑर्डिनरी ईयर होगा, ये साधारण वर्ष होगा। उसी तरह है कि 500 को जब 400 से डिवाइड किया जाएगा तो जो रिमाइंडर है वह शून्य नहीं आएगा। तो ये भी एक ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष है। उसी तरह है कि 2000 है। 2000 को भी जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो 400 का भाग 2000 में पूरा पूरा जाएगा, यानी इसका रिमाइंडर शून्य होगा।
और ये एक लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा, न कि ऑर्डिनरी ईयर। तो जो ईयर है, वर्ष है, उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, और जो सेंचुरी होती है, जो शताब्दी होती है, उसको हम 400 से डिवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि ओड डेज इन डेज, यानी दिनों की संख्या में अतिरिक्त दिन। तो दिनों की संख्या में अतिरिक्त दिन कैसे निकालेंगे? तो ओड डेज क्या होंगे कि जो हमें दिन दे रखे हैं, जो डेज है, उनमें 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद में हमारे पास जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो शेषफल है, शेषफल, वही ओड डेज होता है, अतिरिक्त दिन होता है। जैसे कि इसको एग्जांपल से देखते हैं कि हमें दिन दिए गए कि 67 दिन है, 67 दिन में कितने ओड डेज होंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो हम करेंगे क्या कि जो ओड डेज होते हैं वो होते हैं, ये जो 67 है, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे। जब 67 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 9 7 63 होता है। 63 के बाद में 64, 65, 66 और 67 4 बचे। तो जो हमारा रिमाइंडर है वह बचा 4, और ये जो रिमाइंडर है जो 4 बचा है, यही वो ओड डेज की संख्या है, यही वे अतिरिक्त दिन है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल है कि 41 दिनों में कितने ओड डेज होंगे। तो ओड डेज निकालने के हम करेंगे क्या कि ये जो दिन दे रखे हैं 41, इनको 7 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको लेंगे। तो 41 में 7 का भाग देंगे तो 7 पंजो 35, 35 के बाद में 36, 37, 38, 39, 40 और 41, यानी रिमाइंडर बचा 6। ये जो रिमाइंडर बचा 6, यही हमारा आंसर है, यही वे ओड डेज है, अतिरिक्त दिन है 41 दिनों में। अब हम देखते हैं ओड डेज इन मंथ्स, यानी महीने में अतिरिक्त दिन। तो जो महीना होता है वह या तो 28 दिन का होता है, या 29 दिन का होता है, या 30 दिन का होता है, या 31 दिन का होता है। तो जितने भी दिन का होता है उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, इन सभी को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वही ओड डेज होंगे। तो 7 चौक 28, यानी रिमाइंडर बचा 0, तो जो ओड डेज है वो होंगे 0। उसी तरह जब 29 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 चौक 28, तो रिमाइंडर बचा 1। तो हमारे जो ओड डेज है, जो अतिरिक्त दिन है, वह 1 होगा। उसी तरह है 30/7, तो 30 में जब 7 का भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 2। तो इसमें ओड डेज 2 होंगे, 2 अतिरिक्त दिन होंगे। उसके बाद में है 31, 31 में जब 7 का भाग देंगे तो जो रिमाइंडर है वो बचेगा 3, यानी इसमें ओड डेज की जो संख्या होगी वह 3 होगी। अगर किसी महीने में 28 दिन है तो उसमें ओड डेज 0 होंगे, 29 दिन है तो ओड डेज 1 होंगे, 30 दिन है तो ओड डेज 2 होंगे, और 31 दिन है तो ओड डेज 3 होंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो महीने हैं, जो मंथ्स है, वो कितने होते हैं। तो जो महीने हैं वो 12 होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जो जनवरी का महीना है उसमें होते हैं 31 दिन। जो फरवरी का महीना होता है तो उसमें होते हैं 28 या 29। जब साधारण वर्ष होता है तो उसमें 28 दिन होते हैं। जब वह लीप ईयर होता है तो उसमें 29 दिन होते हैं। उसके बाद में है मार्च, मार्च में होते हैं 31, अप्रैल में होते हैं 30, मई में होते हैं 31, जून में होते हैं 30, जुलाई में होते हैं 31 और अगस्त में भी 31 होते हैं। सितंबर में होते हैं 30 दिन, अक्टूबर में होते हैं 31 दिन, जो नवंबर होता है इसमें होते हैं 30 दिन, और दिसंबर में होते हैं
31 दिन, इसको मिटा देते हैं। तो अब इसमें हम ओड डेज निकालते हैं। तो पहले मैंने क्या बोला था कि 28 दिन है तो ओड डेज होंगे 0। जब 29 दिन है तो ओड डेज होंगे 1। जब 30 है तो ओड डेज 2 होंगे, और अगर 31 है तो ओड डेज 3 होंगे। अब जो जनवरी है उसमें 31 दिन होते हैं। 31 का मतलब है कि उसमें 3 ओड डेज होंगे। तो जो जनवरी माह है, जो जनवरी का महीना है, उसमें 3 ओड डेज होंगे। उसके बाद में है फरवरी अगर 28 की है तो उसमें ओड डेज होंगे 0। अगर फरवरी 29 की है यानी वह लीप वर्ष है तो उसमें ओड डेज होंगे 1। उसके बाद में है मार्च में होते हैं 31 दिन। 31 का मतलब है कि उसमें 3 ओड डेज होंगे। उसके बाद में है अप्रैल का मतलब है 30 दिन। 30 दिन के लिए ओड डेज होते हैं 2। उसके बाद में 31 के लिए ओड डेज होते हैं 3। 30 के लिए ओड डेज होते हैं 2। 31 के लिए 3 होते हैं, और 31 फिर से है तो 31 के लिए 3 ओड डेज होते हैं। उसके बाद में है 30 के लिए 2 ओड डेज होते हैं। 31 के लिए 3 ओड डेज होते हैं, और जो 30 है उसके लिए 2 ओड डेज होते हैं। जो 31 है उसके लिए 3 ओड डेज होते हैं। तो जो जनवरी का महीना होता है उसमें 3 अतिरिक्त दिन होते हैं। फरवरी का महीना अगर 28 दिन का है तो उसमें 0 अतिरिक्त दिन होंगे। अगर 29 दिन का है तो उसमें 1 अतिरिक्त दिन होगा। मार्च में 3 अतिरिक्त दिन होते हैं। अप्रैल में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। मई में 3 अतिरिक्त दिन होते हैं। जून में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। जुलाई में 3 होते हैं। अगस्त में 3 होते हैं। सितंबर में 2 होते हैं। अक्टूबर में 3 होते हैं। नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। तो ये जो 31, 28, 29, 31, 30, 31 इनको ध्यान में न रखकर हम इनमें बचे ये जो ओड डेज है इनको हम ध्यान में रखेंगे। इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल है कि जनवरी से मई तक कितने अतिरिक्त दिन होंगे यदि वर्ष लीप वर्ष है। तो मैंने दे रखा है कि जनवरी से मई तक कितने ओड डेज होंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। उसके बाद में जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं। फरवरी में कितने होते हैं? या तो 28 होते हैं या 29 होते हैं। हमें बोल रखा है कि वर्ष लीप वर्ष है, यानी इसमें जो फरवरी है वह 29 दिन की होगी। मार्च में 31 दिन होते हैं। अप्रैल में 30 होते हैं और मई में 31 होते हैं। ये आपको याद न रहे तो ये जो हाथ पर हम देखते हैं कि जो ऊपर होता है वह 31 होता है और जो नीचे होता है गड्ढे में वो 30 होता है। तो जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 30, ऐसे भी आगे आगे चलता जाएगा। तो आप इससे भी याद रखिए। 31 का मतलब क्या है कि उसमें ओड डेज कितने हैं? उसमें ओड डेज है 3। 29 का मतलब है कि उसमें ओड डेज है 1। कैसे? इसको 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही ओड डेज होता है। 31 में होते हैं 3, 30 में होते हैं 2 और 31 में होते हैं 3। अब इन सभी को ऐड करते हैं तो 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12। तो 12 ओड डेज आ गए। लेकिन जो ओड डेज होते हैं वो हमेशा 0 से 6 होते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, बस इतने ही ओड डेज होते हैं। इसके आगे ओड डेज नहीं होते। जबकि हमारे पास ओड डेज आ रहा है 12। तो ये जो 12 है इसको हम फिर से 7 से डिवाइड करेंगे। तो जब 12 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो एक बार भाग जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 5। तो हमारे जो ओड डेज होंगे वो होंगे 5 कि जो जनवरी से मई तक 5 ओड डेज होंगे। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसे हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल है कि जुलाई से नवंबर तक कितने अतिरिक्त दिन होंगे यदि वर्ष लीप वर्ष नहीं है। तो यहाँ पर ये बात नोट करने की है कि वर्ष लीप वर्ष नहीं है, यानी वह साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष हमें काम में कब आते हैं? जब
फरवरी की बात की गई हो, क्योंकि जो फरवरी है उसी में ये काम में आता है। तो जो जुलाई और नवंबर है इसमें फरवरी नहीं आता। तो ये जो हमें दे रखा है ये दिवस लीफ वर्ष नहीं है, तो ये इस क्वेश्चन में किसी भी काम का नहीं है। हमें दे रखा है जुलाई से नवंबर तक ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। अब इसमें देखते हैं कि कितने कितने दिन होते हैं। तो जो जुलाई होता है उसमें 31 दिन होते हैं, अगस्त में भी 31 दिन होते हैं, सितंबर में 30 दिन होते हैं, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं और नवंबर में 30 दिन होते हैं। कैसे पता चलेगा कि जुलाई यहाँ पर होता है, यानी वह ऊपर है तो 31 होगा। उसके बाद में अगस्त भी यहीं पर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ से वापस इस ओर आएंगे तो अगस्त भी इधर ही होगा, यानी ये भी 31 होगा। उसके बाद में सितंबर 30, अक्टूबर है वह 31, नवंबर है वह 30। अब जो 31 होता है उसमें ओड डेज होते हैं 3, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3 और 30 में 2। अब हम ये जो ओड डेज है इनको ऐड कर लेते हैं। 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13। तो जो ओड डेज है वो आ गए 13। लेकिन जो ओड डेज होते हैं वो 0 से 6 तक होते हैं। तो ये जो ओड डेज होंगे वो इस 13 में 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो होंगे। तो 7 का जब इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 6। तो इसमें ओड डेज होंगे 6। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है कि ओड डेज इन ईयर्स, यानी वर्षों में अतिरिक्त दिन। तो वर्षों में अतिरिक्त दिन निकालने के लिए हम करें क्या कि सबसे पहले हम वो जो वर्ष है उसमें लीप ईयर निकालेंगे। तो जो लीप ईयर निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि जो हमें जितने भी ईयर दे रखे हैं ना उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। इनको डिवाइड करने पर जो भागफल आएगा वही लीप ईयर होंगे, उतने ही लीप ईयर होंगे। लीप ईयर निकालने के बाद में हम क्या करेंगे कि ओड डेज निकालेंगे। ओड डेज ये निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि लीप ईयर है, जो लीप ईयर हमने निकाले यहाँ से, ये जो लीप ईयर निकले उसमें ये जो ईयर दे रखे हैं ना जितने भी वर्ष है उनको भी ऐड करके इसमें 7 से भाग देंगे। और 7 से भाग देने के बाद में जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा वही हमारा ओड डेज होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि एग्जाम्पल है कि 10 वर्षों में ओड डेज की संख्या कितनी होगी। तो हमें पूछा है 10 वर्षों में। 10 वर्षों में तो हम सबसे पहले इसमें लीप ईयर काउंट करेंगे। तो लीप ईयर निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि जो ईयर दे रखे हैं, तो ये नहीं हमारे पास है 10 ईयर, उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे और उसका भागफल लेंगे। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 होता है, तो भागफल 2 आ गया। तो जो लीप ईयर है वो 2 होंगे, यानी 10 वर्षों में 2 लीप ईयर होंगे। अब हम इसमें ओड डेज देख लेते हैं। ओड डेज देखने के लिए हम करेंगे क्या कि ये जो 2 है इसमें ये जो वर्ष दे रखे हैं इनको ऐड करेंगे और 7 का भाग दे देंगे। तो 10 और 2 होते हैं 12। 12 में जब 7 का भाग देंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो लेंगे। तो 7 का भाग एक बार जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 5, यानी 10 वर्षों में ओड डेज होंगे 5। इसका हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि 99 वर्षों में ओड डेज अतिरिक्त दिन कितने होंगे। तो ओड डेज निकालने से पहले हम इसके लीप ईयर निकालेंगे। तो जो लीप ईयर निकालने के लिए हम करते क्या है कि जो ये ईयर दे रखे हैं, वर्ष दे रखे हैं, इनको 4 से डिवाइड करते हैं। तो जब 99 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल लगभग आएगा 24। 24 चौक 96 होता है। अब हम ओड डेज काउंट करेंगे। तो ओड डेज होंगे ये जो लीप ईयर है, जो 24 लीप ईयर है, इसमें ये जो वर्ष दे रखे हैं इसको भी ऐड करेंगे। तो 24 प्लस 99 और 7 से डिवाइड करेंगे। तो 24 और 99 होते हैं 123। 123 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 4, और 4 ही हमारा आंसर है कि जो 99 वर्ष है उसमें 4 ओड डेज होंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही।
इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।